9 बजे उठे, नाश्ता करे और ऑफिस और दफ्तर जाए और फिर गिला और शिकवा करे कि हमारा कारोबार नहीं चलता। मेरे नबी फरमाते हैं कि पहली चीज नमाज पर क्या इनाम दूंगा दुनिया में, उसके रिज़्क़ की तंगी खत्म कर दूं। लेकिन कोई यकीन से पढ़े, दूसरा इनाम क्या मिलेगा? मरते ही अज़ाब कब्र खत्म कर दिया जाए। अज़ाब कब्र बड़ी खतरनाक। हज़रत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान जहन्नम से होलनाकियों से नहीं रोते थे, नहीं डरते थे इतना, लेकिन जब कब्र की बात आती तो आपकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती, रोना बंद ही नहीं होता। पूछा उस्मान क्या वजह है? फरमाया सबसे खतरे वाली पहली सीढ़ी जो है वो कब्र की घाटी है। कब्र में अगर पकड़ दकड़ नहीं हुई आगे आसानी हो जाएगी। पहली चौकी पे अगर पकड़ लिया गया कि भाई तलाशी दो, आपके ऊपर शक शुबहात है, आगे क्या कहां जाएंगे? तो फरमाया नमाज पर दूसरा इनाम क्या है? अज़ाब कब्र हटा दिया जाता है। जो नमाज नहीं पढ़ता, हदीस में आता है एक नमाज से लेकर दूसरी नमाज तक उसको अज़ाब दिया जाएगा, उसको कब्र यूं जोड़ेगी। मेरे नबी ने अपनी उंगलियां एक दूसरी में डालकर यूं फरमाया कि वो एक दूसरे के अंदर यूं उसकी पसलियां एक दूसरे में घुस जाएगी। एक नमाज से दूसरी नमाज, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी, अगर दरमियान में कोई नमाज पढ़ी है वक्फा होगा, वरना उसको अज़ाब होता चला जाए। अल्लाह हम सब की हिफाजत करे। नमाज माफ नहीं है मेरे भाई, मेरे प्यारे, नमाज किसी हालत में माफ नहीं। फुक़हा ने यहाँ तक लिखा अगर एक औरत को करते हो, बच्चे की वलादत हो, खून नहीं आया उस औरत को, आधा बच्चा पैदा हो चुका है, आधा मां के शिकम में है, नमाज वो भी पढ़ेगी, नमाज उसको भी माफ। कितनी खतरे वाली बात है। और नबी के सहाबा जो जन्नती हैं, दुश्मन के सामने खड़े हैं, उधर से तीर आ रहा है, नेज़ा चल रहा है, लेकिन अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मेरे बाबू अभी नमाज को छोड़ दो, बाद में पढ़ लेना, अभी तो तुम्हारी जान को खतरा है। लेकिन दुश्मनों के सामने, काफिरों के सामने सहाबा इकराम खड़े हैं। इन ताइफतानी मिनल मुमिनीन इख्ततलू फअस्लिहू बैनहुमा। तो फरमाया वो दो जमातें, एक जमात तो नबी के साथ एक रकत पढ़ेगी, दूसरी जमात दुश्मन के सामने खड़ी हो जाएगी। ये एक रकत पढ़कर वहां जाएंगे, नमाज में चलना फिरना हलाल है उनके लिए, वो आकर नबी के साथ शरीक हो जाएंगे। यूं गोया हर एक जमात के साथ भी शरीक होगा और दुश्मन का दिफा भी करेगा, लेकिन नमाज माफ नहीं। तो दूसरी चीज, दूसरा इनाम क्या बताया मैंने? अज़ाब कब्र से वो क्या होता है? महफूज हो जाता है। अज़ाब कब्र हटा दिया गया। जिसने 5 नमाजें पढ़ी उसको अज़ाब कब्र नहीं, मजे से कब्र में सोया है। तीसरा इनाम, पुरसरात से वो बिजली की तरह गुजरेगा। आंख के पलक झपकने में, जैसे इधर बटन ऑन किया लाइट आ गई, 1 सेकंड में 1,46,000 की मील की मसाफत तय करती है बिजली, इतनी तेज। तो पुरसरात का तो दूसरी हदीसों में आता है कि वो धार से भी ज्यादा बारीक होगा और तलवार से ज्यादा सख्त होगा काटने में। गाजर मूली की तरह लोग कट 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 कर जहन्नम में गिरे। कोई घिसट घिसट कर अपने ईमान की ताकत पे जानवरों की तरह चलेंगे, कोई आंख पलक झपकने में बिजली की तरह गुजरेंगे। तो ये जो नमाजी है, फरमाया उस पुरसरात से जब गुजरेगा, जिसकी मसाफत कई 1000 साल तक होगी या कई 100 साल तक होगी, बाज़ों ने 1500 साल की मसाफत लिखी है कि इतना बड़ा पुल होगा, उस पुरसरात से गुजरना पड़ेगा। हर कोई गुजरेगा।
کوئی پل اور نہیں. ایک سادے اللہ والے تھے، بزرگ تھے، انہوں نے کہا کوئی ضروری ہے اسی پل سے جائے، اوپر نیچے سے نکل جاؤ. تو فرمایا نہ نہ بابا، پل ایک ہی ہے، اسی پل سے، اسی اشارہ سے، اسی راستے سے، اسی سڑک سے گزرنا ہوگا. وہ پل صراط ہوگا، بڑا خطرناک ہوگا. ہاں جس نے قربانی کی ہوگی وہ اپنا حساب سے ان قربانیوں کے اوپر چڑھ کر کے وہ جائیں گے. جس نے نماز پڑھی ہوگی فرمایا اس پل صراط سے وہ گزرے گا. وہ بجلی کی طرح، جیسے بجلی چمکتی ہے یوں اس کے چمکنے کی طرح وہ پار ہو جائے گا.